चलो बेटा, क्या पढ़ाए थे आपको, क्या पढ़ा रहे थे, इधर देखो, क्या पढ़ा रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक्सरसाइज क्या चल रहा था, 2.2 चल रहा था। कहां तक बताए थे, किस क्वेश्चन तक बताए थे, 9 नंबर, 9 बता दिए थे कि नहीं, बता दिए थे। 10वां देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या है, बुक है किसी के पास, नहीं है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। इधर देखो, tan इनवर्स, ध्यान से देखना, 3a² माइनस, क्वेश्चन लिख लीजिए, अपान क्या होगा बोलिए, AQ माइनस 3ax², ये है। देखिएगा, उसके बाद कुछ कंडीशंस यहां दी गई है बेटा, प्रोवाइडेड a इज ग्रेटर देन 0 माइनस a/√3 लेस देन x एंड a/√3, ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। आपको बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे, शुरुआती में बताए थे। इधर देखो बेटा, अगर यहां tan इनवर्स है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इन सबको क्या करके सिंप्लीफाई करें और इसको किसके टर्म में लाना है, tan के टर्म में लाना है। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो दिख रहे हैं अजीब टाइप का, एकदम एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिखने लगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पहली काम ये करिएगा कि कॉमन लेना चालू करिए। समझे क्या बताए, जहां भी मैथमेटिक्स में, एलजेब्रा में आपको कॉम्प्लिकेशन दिखे, पहला काम यही करिए कि उसको क्या करिए, कॉमन लेना देखिए। अगर आप कॉमन लेंगे तो कम से कम 10% आपको इनपुट मिल जाएगा कि जाना कहां है, करना क्या है। देखिए कॉमन ले रहे हैं, देखिए इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, 3a² माइनस क्या, x³, नीचे बोलो क्या लिखेंगे, अब बोलो AQ माइनस 3ax²। लग रहा है खाओ कि नहीं आए हो, लंच नहीं किए होगा भाई, हैं? चलिए कॉमन क्या लेंगे बोलो, x कॉमन लेंगे, कुछ और कॉमन तो ले नहीं सकते। यहां पर देखिए 3a² माइनस x², यहां क्या कॉमन होगा, x² माइनस 3x, हाँ सॉरी, a² माइनस x², ठीक है। अब एक काम करिए, यहां देखिए, कब थोड़ा सा इंस्पायर करिए तो 3 tan a माइनस tan², देखिए यहां पर, यानी ये जो फार्मूला है आप थोड़ा सा जानिए, tan 3θ 11 में पढ़े थे, क्या होता है बताएगा, कौन बताएगा, देखे क्या होता है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर tan 3θ, 3 tan थीटा माइनस tan, क्या होगा बोलिए, 3 tan थीटा माइनस, बोलिए tan³ थीटा अपान 1 माइनस 3 tan² थीटा। याद आया क्या कि नहीं आया, याद आया, अरे ये वही है 3 sin थीटा बाई 4 sin³ थीटा, ये उसी से इंस्पायर्ड कोई फॉर्मूला है। एक चीज बताइए, यहां हमको एक आइडिया मिल गया, जरा यहां पर देखिएगा, इससे मतलब नहीं है, यहां हमको आइडिया एक मिला, x/a, मतलब जिस भी चीज को हम माने वो x/a हमें इनपुट दे दिया, ये यानी लेट x/a बराबर क्या है, tan थीटा।
लिख सकते हैं क्या? देखो तो, लिख देंगे क्या? कोई डाउट? हमें इनपुट मिला है, याद रखना बेहद महत्वपूर्ण, कम से कम बोर्ड में 4-5 बार ये आ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आना तय मान के चलिए, क्योंकि बेहद बार बार ये पूछता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। 3a² x का अजीब टाइप का एक्सप्रेशन है, तो इसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। यहां पर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा a tan थीटा, हो जाएगा क्या? हो जाएगा। कोई डाउट? हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस ऐसे हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए लिए हैं। यानी एक बात बताइए, थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा? x/a tan थीटा, तो क्या हो जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा? x/a। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जहां हमको थीटा आएगा वहां हम क्या लिखेंगे? अब इधर देखो बेटा, तो अब सीधे सिंप्लीफाई करते हैं। इधर देखिए आप, यहां हो जाएगा tan इनवर्स, देखिएगा क्या रखेंगे? x की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? बोलिए, a tan थीटा, बस रखिए, आ गया काम, आपका काम हो गया। यहाँ a² ऑलरेडी मौजूद है, x की जगह पर हम लिखेंगे a tan थीटा, इस x की जगह पर लिखेंगे a tan थीटा का होल क्यूब। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यहां क्या लिखे हैं? बोलिए, यहां क्या लिखे? a tan थीटा का होल। अब इसकी जगह पे ये वही रहेगा, खाली हमको x की जगह पर a tan थीटा लिखना है। खाली x, जहां जहां x है, यहां तो x है नहीं, ऐसे ही रहेगा। यहां 3a है, ये x है, तो ये बताइए हम लिख दें क्या? a tan थीटा का स्क्वायर। डाउट तो नहीं है ना किसी को? हाँ, किसी को? सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा, यहां पर tan इनवर्स, ये a और ये a क्या होगा? 3a³ tan थीटा, बहुत सही। ये फॉर्म, ये क्या हो जाएगा? a³ और tan क्यूब थीटा। कैसे हुआ? ऐसे हुआ a tan थीटा का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ और इंटू tan क्यूब थीटा। याद रखिएगा इस चीज को, ये ऐसा होता है। समझ में आया? ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहां पर पहुंच जाइए बेटा, a³ 3a, अच्छा a और यहां पर देखिए, ये स्क्वायर करेंगे, a² tan स्क्वायर थीटा, 3a, बहुत सही। बहुत सही, ताली बजाइए तो। कुणाल, मैं कुणाल जी का नाम लिखता हूं, कुणाल जी को स्टार देता हूं मैं। स्टार का बढ़ा गया है, बट ठीक है, चलो ठीक है, चलिए देखिए आगे चलें। इसके आगे बनाइए, थोड़ा सा बनाते भी रहिए, आप मेरे साथ बनाते भी रहिए, इधर देखते भी रहिए। चलो बनाओ बेटा, इधर देखो, एक काम करो ना, यहां देख लो, यहां लिख सकते हैं a³ tan थीटा माइनस, अच्छा इधर देखो थोड़ा, और यहीं पे अगर चाहो तो आसान कर दे रहे हैं। इधर देखो थोड़ा, इधर यहीं पे एक स्टेप, a और a क्या हो जाएगा? a³ लिख दी क्या? अच्छा अब बस यहां एक और काम कर देते हैं, ध्यान समझिएगा। ऊपर भी a³ है, नीचे भी क्या है? a³ है, कॉमन ले लेते हैं, यहां हो जाएगा a³, बचेगा क्या? बोलना है आपको, क्या बचेगा? 3, बहुत सही बेटा, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है आप, माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे भी कॉमन हम लेंगे a³, यहां बचेगा क्या? 1, बहुत सही। मानसी के लिए ताली बजाइए, एकदम बढ़िया होता है। ताली बजाने में भी कोताही करते हो।
चलो इधर देखो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो, कुछ कट के मरेगा क्या? ए क्यूब कट के मर गया। चलिए ए क्यूब कट के मरा, इसको निपटा दिए हम। अरे आपको दिक्कत हो जाएगा, ए क्यूब बाई ए क्यूब, ये कैंसिल हुआ। आगे देखिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा, अब ये प्लेस नंबर लिख लीजिए, 3 tan, बोलिए माइनस, बोलते नहीं है आप, हाँ बोला करो, अपान यहाँ 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया क्या? इस फार्मूले को कभी देखे थे 11 में? अरे गुरु जी जस्ट अभी 2 मिनट पहले इधर कॉर्नर पर देख रहे हैं, देखिए तो। अरे कुणाल, लिख रहा है कि नहीं लिख रहा? चल, इतना समझ में आया बेटा? हाँ नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर लिख लेंगे हम। लिखिए लिखिए, tan लिख लिए? अब देखिए, ठीक है। अब इधर देखिए, एक बात बताओ बेटा, इधर देखो, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, शुरू में ही बताए थे क्या होता है, यानी हमने यहां लिख दिया tan 3 थीटा। डाउट तो नहीं है किसी को? अब यहां पर देख लीजिए, tan को बेटा नीचे ला दीजिए, यहां हो जाएगा आपका tan और यहां हो गया आपका 3 थीटा। tan tan कैंसल हो गया, बच गया क्या? एक बात बताइए, हम शुरू में माने क्या थे? x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर x बाई ए, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई ए। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? बस रख दीजिए थीटा की जगह पर 3 इंटू, बोलिए tan इनवर्स x अपान ए। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, क्या होगा, tan इनवर्स क्या, बोलिए माइनस एक्स क्यूब। अब आइए इसकी स्टोरी पे चलते हैं। एक बात बताइए कि ये क्या है, हम इस पूरे प्रोसेस में क्या किए हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, बहुत सारा दिया है। रूट के लिए जब भी अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं, हम कॉमन लेना चालू करते हैं। पहला स्टेप कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे आधा हमको रास्ता मिल जाएगा, हमको जाना कहां। कॉमन लिए हमको पता चला कि यहाँ ए बाई, अगर एक्स बाई ये मान लेते हैं तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ हमने शुरू में मान लिया एक्स बाई ए, फिर यहाँ हमने रख दिया, फिर यहाँ ए क्यूब हमने न्यूमरेटर में भी मिल गया, डिनोमिनेटर में भी मिल गया, हमने कॉमन ले लिया, दोनों कैंसिल हो गए। फिर हम देखते हैं तो हमें एक अदर टाइप का फार्मूला मिला, tan 3 tan a माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो होता है tan थीटा के बराबर होता है। हमने यहां पर रुक दिया, tan इनवर्स नीचे आने पर tan tan कैंसिल हो गया, थीटा। हमने माना था tan थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर होगा tan, यहां रख दिए, सिंप्लीफाइड हो गया। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लिए इसको, ठीक है नोट कर लीजिए। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन मानसी बताइए क्या है बेटा, इसके बाद वाला बताइए। tan इनवर्स क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको खुद बना लोगे। अच्छा बहुत बार आया है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं।
2 साइन इनवर्स 1/2, वो लिख लिए। आगे चले, इधर देखो, आगे चले। एक नंबर का आसान सा प्रश्न है, एक लाइन में इसको बनाओगे, बहुत बार ये बोर्ड में पूछा है, याद रखिएगा। ये क्यों क्यों कॉम्प्लिकेटेड? अब बच्चे कंफ्यूज कर, यार यहाँ tan है, यहाँ कास है, ये बीचों में साइन घुसा है, साइन घुसा है ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 बार है। इधर देखो क्या करेंगे हम, सुनो, अगर इस तरह की परिस्थिति आपके सामने आए तो बीच में से ऑपरेशन करना चालू करिए आप। इसका ऑपरेशन एकदम लास्ट वाले के पास पहुंचिए, एकदम जो सबसे भीतर हो, छुपा हुआ हो। सबसे छुपा हुआ कौन है? अब एक बात बताइए बेटा, tan इनवर्स इसको लिखिए 2 cos 2 साइन। अब साइन इनवर्स याद रखिएगा, साइन इनवर्स 1/2 बराबर अगर तुम थीटा मान लो तो 1/2 बराबर क्या होगा? अच्छा, साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है बताइए? साइन यानी पाई बाई क्या होगा? 6 होगा क्या? यानी हम लिख सकते हैं बेटा साइन पाई बाई 6 होगा क्या? एक बात बताइए, ठीक, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई। तो एक बात बताइए, पाई बाई यहां पर क्या लिख देंगे हम? इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? अरे भाई, थीटा की जगह पर क्या मिला हमें? देखिए तो, हम साइन इनवर्स 1/2 यानी इतना की जगह पर ना, साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर क्या लिखे? थीटा माने थीटा की जगह पर क्या मिला हमको? पाई बाई 6 मिला। क्या हम इतने की जगह पर पाई बाई 6 लिख देंगे? कोई डाउट किसी को भी? इधर यहां पर देखिए थोड़ा सा, यहां हो जाएगा बेटा tan इनवर्स। एक बात बताइए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 cos पाई बाई 6। चलिए जी, यहां देखिए पाई बाई 3, बहुत सही। मैग्नेट दे, ताली बजाइए। बहुत सही, बहुत सही। मैग्नेट जो सही बताएगा उसके लिए क्या किया जाएगा? ताली बजाया जाएगा और उसका नाम लिख दिया जाएगा, मैग्नेट बन जा रे। मैग्नेट, ये वाकई में मैग्नेट है, डबल स्टार लगाते हैं मैग्नेट जी के लिए। चलिए, अच्छा आगे देखिए, इधर देखो, ये बताता है कि आप कितना कॉन्शियस हैं। ये जो है चीजें बताती है कि आप कितना क्या है, कॉन्शियस है। अच्छा, cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? बोलो, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। पहले गुरु जी बहुत पहले पढ़े थे, क्या होगा? अरे पाई बाई 3 माने 60, 60 माने क्या? 1/2, 1/2 माने 2 2 से कट के मर गया, क्या बचा? tan इनवर्स 1 क्या होता है बताओ भाई? 45 यानी पाई बाई 4। हमारा आंसर हो जाएगा क्या? पाई बाई 4। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझाएं, देखिए कैसे। हम बीच वाले को पकड़े, जो अंदर सबसे डब्बा में छुपा हो उसी को पकड़ लो। राजा पकड़ा गया, बाकी से मार देंगे आप। तो यहां tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या लिख देंगे? पाई बाई 6। यहां डायरेक्ट लिख दोगे पाई बाई 6। 6 2 से कटा 3, cos पाई बाई 3 यानी 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2,
दो लाइन का तो है, 2 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, 2 लाइन का क्वेश्चन है क्या? हाँ? क्या सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज? फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भैया, हर चीज एग्जाम में लिखना है, याद रखिए, इसके बिना मत लिखिएगा। आपको यदि 100/100 पाना है ना, तो मैथमेटिक्स का फंडा यही होता है साहब कि आप एग्जामिनर को एक बच्चे के जैसे समझाएं। अगर ये काम आप कर लिए तो आपका मार्क कटना लगभग असंभव हो जाता है। ये दिमाग में अपने रखना है कि अगर मैथमेटिक्स में हमें नंबर पाना है तो एक बच्चे जैसा एग्जामिनर को क्या करिए, समझाइए। अगर वो समझ गया तो पूरा का पूरा मार्क आपको दे देगा। अब गलत होने के, देखिए, एक बच्चे जैसे जब आप समझाने लगेंगे तो गलत होने के चांसेस भी कम होंगे, समझ रहे हैं? तो ये दोनों चीजें अगर दिमाग में रखेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है? पास होना तो बहुत छोटी चीज है। ठीक, आगे चले। बहुत अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया, उनके लिए ताली बजाइए, अनुज देव के लिए। ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए हैं? अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मानसी बताइए। 11 नंबर क्या है बेटा, बोलिए, दीजिए, लिख ही ले दो। चलिए लिखिए क्वेश्चन। प्रश्न ये है, 11 है ना, 12 बहुत आसान है, देखिएगा। cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। अब कहेंगे सर इसमें तो भर भर के पूरा इनवर्स से दिया हुआ है, हम करें क्या? आपको पहले दिन बताए थे, याद है, कुछ फार्मूले बताए थे। एक लाइन का ये क्वेश्चन है, देखिए, पहले दिन बताए थे साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या? बस π/2। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर, बोलिए ना बेटा, π/2। मानसी के लिए ताली बजाइए, शाबाश। सेक इनवर्स, अब आ जाइए, सेक इनवर्स x ना अल्लाह कर रहे हैं आप, सेक इनवर्स x प्लस, बोलिए, बोलो, अब नहीं लिखूंगा मैं। शाबाश यार, कौन बोला है? कुणाल वर्मा, कुणाल वर्मा भैया, वर्मा है वर्मा बाणम राम बाणम चलिए, मतलब वर्मा जी जो बोल दिए वो समझ लीजिए राम बाण है। हाँ, ब्रह्मा यहाँ देखिए यार, यहाँ क्या लिखेंगे, π/2। ठीक है, अगला बाहुबली में वर्मा जी को ही ले लेंगे, वो वाला वर्मा ठीक नहीं है, ये वाला सही है। इधर देखिए, इधर देखो बेटा, ये देखो, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। इसकी शर्त ये है, यहां देखिए, अगर यहां, इधर देखो, सुनो, अगर यहां a है तो यहां भी a होगा, तब π/2 है। यहां अगर x है तो यहां भी क्या होगा, x है। यहां y है तो यहां y है, तो यहां, अगर यहां कुणाल वर्मा है तो यहां भी कुणाल वर्मा है, तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, π/2, बशर्ते वो हमारे tan इस रेंज में हो, माने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की रेंज में हो, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 आएगी। ठीक है, एक बात बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलिए? यानी यहां हम एक लाइन में इसको बना देंगे कि नहीं, π/2 बराबर cot π/2 की वैल्यू। बहुत कठिन चीज है सर। अरे भाई, कहेंगे गुरु जी पता नहीं है सर, क्या होगा, इसकी वैल्यू बताओ। कहे गुरु जी नहीं मालूम, बहुत दिन पहले याद किए थे। आसान तरीका, इधर देखिए,
यहां लिख देना cos पाई बाई 2 अपान क्या sin पाई बाई 2। सोच के बोलिएगा। cos पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होता है भैया 0, sin पाई बाई 2 1, क्या आ गया नहीं समझे। याद रखिए tan जो 0 की वैल्यू होती है वही काट पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, काट पाई बाई 2 की वैल्यू भी 0। हाँ। ये वाला बहुत सही यार, मजा आ गया, मजा आ गया। आयुष पटेल जी ने जबरदस्त चीज बताई। पढ़े लिखे कम ज्यादा दिक्कत पकड़ लेते हैं। वाह 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 वाह, तालियां तालियां। बहुत सही। आज देखिए कभी कभी तो मतलब बढ़िया जवाब देता है, दिल क्या हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। कुणाल मने वर्मा, वर्मा मने रामबाण। इधर देखिए ये 0 हो गया। जब भी आपको इस तरह के कंफ्यूजन पैदा होना तुरंत लिख लीजिए और आंसर मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो हम उम्मीद करते हैं 12 नंबर तो समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं। तो 13 नंबर बनाते हैं। क्या है 13 नंबर, बोलिए क्या नंबर है 13 नंबर? 13 नंबर बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कुछ फार्मूले हैं, उसको लिखना है। देखिए प्रश्न ये है कि tan 1/2 यहां है आपका साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। शर्त इसकी क्या है देख ले। इस प्रश्न की शर्त यही है mod x less than 1, y is greater than 0 and x y is less than 1। याद रखिएगा, शर्तों को जरूर लिखिएगा, नहीं तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो शर्त को ध्यान में रखते हुए करना है। एक बात बताइए, एक बहुत फार्मूला आप इसको चाहते हैं एक लाइन में बना देना तो एक ही लाइन में ये बन जाएगा। समझ रहे हैं? इधर देखिए, चाहेंगे ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। ये जो फार्मूला होता है वो tan 2 थीटा का, 2 tan इनवर्स एक्स। ये भी फार्मूला होता है 2 tan थीटा, 2 tan इनवर्स एक्स। 2 कॉमन लीजिए, इस 2 से 2 कट जाएगा, tan और tan इनवर्स 1 हो जाएगा और आ जाएगा आपको यानी x। याद रखिएगा, तो यहां आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप ये वैल्यू निकाल लेंगे, आपको मिल जाएगा x tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। इसका आंसर आएगा एक लाइन में आप अगर बनाना चाहते हो तो। ये चीज फास्ट बच्चों के लिए एकदम, अगर बहुत फास्ट है, आपको देखो टेक्निक बता रहा हूं, अगर आप चाहो तो एक ही लाइन में इसको बना सकते हो। देखो बेटा 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला भी फार्मूला होता है, इधर देखो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है, याद रखिएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अगर ये सीधे इसमें डाल दो तो ये सॉल्व हो जाएगा। एक मेथड ये है, वो बता दें कि दोनों मेथड बता दें? दोनों, पहले ये वाला बताते हैं फिर दोनों वाला बताते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, इसको अलग सिंप्लीफाई करिए, इसको अलग सिंप्लीफाई करिए, दोनों फिर यहीं पहुंचा देगा हमको।
समझ रहे हैं? मतलब हमको यहाँ वो लेके जाएगा ही जाएगा। समझ लीजिए कि ये जंक्शन है, छोटे छोटे स्टेशन से आप जंक्शन चले गए, फिर जंक्शन आपको ढोक के लेके जाएगा। तो इधर देखो, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, बोलो तो, बोलो मानसी, इधर ध्यान दें, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे बोलो। अब यही बना लोगे तुम, tan 1/2, इसकी जगह पे बोलो तो बस 2 tan इनवर्स x। ये y है बेटा, यहाँ फार्मूला x में है, तो ये क्या होगा 2 tan इनवर्स क्या y। डाउट तो नहीं है? सबको क्लियर है? मेजरमेंट समझ में आ रहा है? आसान हो जाएगा, थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाएगा। यहां है बेटा tan 1/2, देखो तो इसमें दोनों में कॉमन है क्या, देखो तो, देखो दो कॉमन ले लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। समझ में आ रहा है क्या? देखो तो, ठीक। मैग्नेट, बाकी लोग एक बात बताओ, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, ये ब्रैकेट खोल रहे हैं, देखिएगा जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे, यहां है आपका tan 1/2, 2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा tan इनवर्स x tan इनवर्स y। मिला क्या? 2 बाहर हो गया, 2 से कट गया tan। एक बात बताइए, कहीं ये फार्मूला देखे हैं क्या? बोलिए तो, tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, बोलो। बहुत सही, मानसी के लिए ताली बजाइए। x प्लस y अपान 1 माइनस xy। याद आया? बस इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस xy। देखिए हमारा काम हो गया क्या? यहां tan इनवर्स, ठीक, क्या हो जाएगा बोलिए, बोलिए tan, और वहां 1/tan, हमें क्या मिला x प्लस, बोलिए बोलिए x प्लस y अपान 1 माइनस xy। ये tan कटा, क्या मिला, कैंसल हुआ, x प्लस y अपान 1 माइनस xy। ये थोड़ा आसान है, सीधे सीधे फार्मूला रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसको बता दीजिए, वो भी मेथड बता, इसको प्रूफ करके ये ला दीजिए, इसको प्रूफ करके हमको ये लाना, ठीक, ला रहा हूं, ध्यान से समझिए। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, देखिए हो गया, हो गया, आगे बढ़े। अब इधर देखो, इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करोगे? इधर देखो, एक मेथड ये है, याद रखिएगा, एक मेथड ये है, फर्स्ट मेथड। लेकिन बताए थे आपको कि लास्ट में इसी जंक्शन पर हम जाएंगे, तो इसको रखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो। साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखो, हमको लाना क्या है, ये साइन है, हमको लाना क्या है, इधर देखो tan लाना है, तो इसमें रखेंगे क्या, इस साइन को सिंप्लीफाई करके लाना है tan, तो इसमें रखेंगे क्या, tan रखेंगे। याद रखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेहतरीन फंडा यही होता है कि जो लाना है उसको यदि आपने टारगेट कर लिया, पहले हमको जो लाना है उसको अगर टारगेट कर लिए तो आधा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री का बस यही फंडा है कि जिसको लाना है, tan लाना है हमको, इसको tan मानेंगे।
हमको tan लाना है, तो इसको y को भी हम क्या मानेंगे, tan अलग अलग मान लीजिए। लेट, ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। x इज इक्वल टू क्या मान लिए, tan थीटा। देखिए साइन इनवर्स, इधर देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए। हाँ याद रखिए, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। हमने जहां जहां x है वहां हम tan मान लिए, यहां साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ रहा है सबको? कुणाल इधर देव जी, एक बात बताइए, साइन इनवर्स tan थीटा को लिख सकते हो 2 इंटू, बोलिए, साइन थीटा बाई क्या होगा मानसी, cos थीटा 1 प्लस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या, cos स्क्वायर थीटा होगा। cos स्क्वायर थीटा का प्लस में होगा, अरे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। अगर एलसीएम लेंगे तो बाई 1 हो जाएगा। नीचे देख लीजिए, साइन इनवर्स, याद रखिएगा 2 साइन थीटा बाई cos थीटा, यहां हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बोलिए, बोलते नहीं है आप लोग, मजा आता है बोलना। देखिए इसमें कुछ ऑपरेशन हो सकता है, इसकी वैल्यू क्या है, बोलो। बहुत सही, 1 ये निपट लिया। अब यहां पर देखिए, साइन इनवर्स, याद रखिएगा 2 साइन थीटा, कास, कास नीचे आ जाएगा, कास थीटा, ये स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। बोलिए, एक कास से एक कास कट गया, यहां हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और क्या हो गया, 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है साहब, साइन 2 थीटा। यानी यहां हो जाएगा, इसको मिटा दूं, इसको रहने देते हैं, एक वाले हिस्से को इधर लिख देता हूं, याद रखिएगा। यहां हम लिख देंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, बोलो तो, बराबर क्या होगा, बस 2 थीटा। मानसी के लिए ताली बजाइए भाई, 2 थीटा, ठीक है। चलो उसके बाद लास्ट यहां देख लो, 2 बराबर थीटा की वैल्यू, बोलो थीटा की वैल्यू। हाँ, एक बात बताइए, सुनिए, ओए सब लोग सुनिए, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, मिला हमको क्या, 2 tan इनवर्स। इसी तरह tan मान लीजिएगा, आपको होमवर्क दे रहे हैं हम, तो y को भी tan थीटा मान लीजिए, tan u मान लीजिए, भी मान लीजिए, फाई मान लीजिए। इसको भी आप जब सिंप्लीफाई करोगे ना, तो भी आपको क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स y। उसके बाद आप यहां पहुंच जाओगे, यहां से यहां पहुंच जाओगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर आंसर, आंसर पर पहुंच जाओगे। समझ गया? चलो चलते हैं बेटा, धन्यवाद।